दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के वजह से पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। सभी तरह की जानकारी, सकारात्मक नकारात्मक सभी तरह की रेखाओं का असर इस पूरे विश्लेषण में विस्तार पूर्वक बतलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होना, ऐसे जातक वो होते हैं जो कभी भी खाली नहीं बैठ पाते जब हृदय रेखा भी पूरा का पूरा जुपिटर की तरफ चल जाए, क्योंकि ये एक्सट्रीम वर्कोहोलिक टाइप का नेचर और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत शॉर्ट फिंगर में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रिल एंड एक्साइटमेंट यहाँ पर यह डेवलप करता है। इसलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर बात की गहराई तक जाते हुए भी देखने को मिलते हैं, हर विषय को लेकर के एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित करते हुए पाए जाते हैं, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर अधिकतर चलते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए कोई भी आपके थॉट को, एक्शन को, डिसीजन को कभी भी जज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट रिएक्शंस खासकर आपके आइडिया, थॉट और आपके डिसीजंस के द्वारा देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अधिकतर मामलों में पहले एक्शन लेता है, देन आफ्टर थिंकिंग करने का नेचर देता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में गैप आ रहा है ऑटोमेटिकली। इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस इसे कहा जाता है। जुपिटर का स्ट्रॉन्गनेस होना इस बात का प्रूफ होता है जब गैप मेंटेन होने लगे जुपिटर और सैटर्न के मिड में, कि आप अपने ज्ञान के बदौलत, योग्यता के बदौलत और जीवन भर के जो अनुभव है उसके बदौलत ही अधिकतर निर्णय लेते हुए, कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा यूनिकनेस आपके हर तरह के काम में देखने को मिलेगा, जो थोड़ा आपको क्रिएटिव माइंडसेट और ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, जिसमें हमेशा नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना, समय के साथ में अपने नेचर में, पर्सनैलिटी में, नॉलेज में और काम करने के तरीके में परिवर्तन लाना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए यह प्रोमिनेंट मैनर में एक लीडरशिप क्वालिटी को, ग्रेट लेवल के मैनेजमेंट को और ग्रेट लेवल के वर्किंग स्किल्स को इंडिकेट करता है। इसीलिए आप जैसे जातक जितना ज्यादा सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, तमाम तरह का नॉलेज अपने लाइफ में गेन करते जाते हैं, जैसे बुक रीडिंग हैबिट हो गया, किसी भी स्तर पे ज्ञान अर्जित करना हमेशा आपको आपके लाइफ में नए तरह के आइडिया, यूनिक थॉट और क्रिएटिविटी देने वाला है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन खुद का बिजनेस, खुद का एम्पायर, खुद का कंसल्टेशन फर्म, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर प्योरली नॉलेज है, एडवाइजर्स, सजेशन एंड गाइडेंस है, तो ये जब इंडिपेंडेंट हो रहा है सैटर्न से, तो इस कंडीशन में जो यूनिकनेस है वही आपकी पहचान आपके काम में बनने वाली है। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए लगातार नई नई चीजें सीखना हमेशा आपको लाइफ में सुकून, शांति और अंततः भाग्य उदय का कारण बनने वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन जा रही है। मरकरी अमाउंट भी आपका डेवलप ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा लोअर शिफ्टेड होने के कारण बचपन में खासकर लर्निंग के रिगार्डिंग स्ट्रगल आता है, लेकिन जिस तरीके से ये माउंट ने अपने आप को डेवलप किया है, तो समय के साथ में आपने अपनी वाक शक्ति को, सीखने समझने की योग्यता को, काम करने की प्रणाली को बहुत अच्छा किया है, जिसमें यह कॉम्बिनेशन खासकर मैनेजमेंट को, चाहे वो वर्क हो या मनी हो, बहुत अच्छा यहाँ पर क्रिएट करना शुरू करता है, जिसमें ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना और ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना, ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल बिजनेस लक के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल, इंडिपेंडेंट खासकर प्रोफेशन देखने को अधिकतर मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट के कंपैरेटिवली, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। तो कोई भी नया काम करने से पीछे आप जैसे जातक नहीं हटते हैं, क्योंकि जोखिम उठाने की प्रवृत्ति ये सूर्य की उंगली लंबी बहुत अच्छी देता है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करना, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस करना और नई नई चीजों के प्रति अग्रसर होना, ये सबसे खास बात होती है सूर्य की, क्योंकि अपने दमखम से जीवन में ख्याति, सम्मान, सफलता प्राप्त करना है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा यूनिकनेस और खासकर थ्रिल एंड एक्साइटमेंट बहुत अच्छे स्तर का देखने को मिल जाता है। सभी तरह की फिंगर पर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, जो कि मित्रता पूर्वक स्वभाव को और एक सकारात्मक रवैये को, देने के भाव को और मित्रता के साथ साथ सहानुभूति किस्म की प्रवृत्ति को भी निर्मित करता है। बस आपको थोड़े बहुत अगर स्ट्रगल आने वाले हैं, तो खासकर आपको ससुराल पक्ष से और फैमिली लाइफ में खासकर थॉट प्रोसेस को लेकर के थोड़े बहुत स्ट्रगल आ सकते हैं, जो मिसमैच होंगे। अन्यथा आप हर तरह के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और पीपल को इजीली हैंडल टेकल करने वालों में से दिखाई दे रहे हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है,
जिसके कारण से हर तरह का निर्णय योजना सटीक साबित होने लगता है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन मैच्योरिटी को और इन डेप्थ नॉलेज को इंडिकेट करने के साथ में इस बात को बतलाता है कि अपने दम से किया गया काम हमेशा आपको परफेक्शन एट द एंड दे देगा। फैलेंजेस और इंटरनल मास की स्ट्रेंथ आपकी ठीक है, जिसके कारण आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है। शरीर के अंदर मसल्स को या और खासकर फैट को अच्छे से मेंटेन करवाता है, और इस कंडीशन में कफ भी बहुत अच्छे से मेंटेन होने के कारण से कोई बहुत बड़ी लाए इलाज बीमारी ऐसी समस्या यहाँ देखने को नहीं मिलती। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, जो कि आपको लंबी आयु के साथ में सभी तरह के शौक अरमान को पूरे करने के अतिरिक्त एक सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देने जा रहा है। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है, थोड़ा सा शॉर्ट है उससे, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने से मतलब नहीं होता है। सीधे यह थंब जो है स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा लाइफ में एक्सट्रीम प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। यानी इस कंडीशन में हर बात की तह तक जाना, हर एक विषय को बहुत गहराई से जानना, बहुत ज्यादा एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करना, ये सब नेचर नहीं होता है। थंब का शॉर्ट या थोड़ा सा नॉर्मल होना इस बात को बतलाता है कि कैसे एक पिक्चर के द्वारा या इमेज के द्वारा पूरी कहानी को समझ लिया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड जरूर बनाता है, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेसब्री देता है, लेकिन किसी भी तरह का काम पूरा करने की संपूर्ण योग्यता यह दे देता है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन क्राइसिस मैनेजर लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, जो हमेशा स्ट्रगलिंग, प्रेशराइज और डिस्टर्बिंग सिचुएशन में बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं, जिनके अंदर प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग थंब प्लस थोड़ा सा शॉर्ट थंब देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट को खत्म कर देते हैं, तो आपकी लाइफ में और ज्यादा सुकून शांति आएगा, जिसके कारण से ये जितने भी हाइपरटेंशन वरीज की लाइन है ये भी खत्म होगी और सभी तरह के लॉजिक आपके लाइफ में सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिलेंगे। इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म, ये सबका आनंद भी देखने को मिल जाएगा। अन्यथा अगर ये आड़ी रेखा ऐसे ही बरकरार रही तो ये समझ लीजिए कि आपका विल पावर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा और उससे फिर एम्बिशन ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो इसका इनडायरेक्ट असर फिर शुक्र के ऊपर भी आता है। शुक्र इतना डेवलप है आपका, जो सुख सुविधा, संसाधन और खासकर रईसमय जिंदगी देने युक्त है, क्योंकि डेवलप शुक्र यहाँ पर शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देता है, खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। घर परिवार में संसाधन सुविधाएं देने की चाहत बहुत ज्यादा होती है। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का तात्पर्य ही ये है कि एक यूनिक चीज जो है हमेशा पसंद आ रही है, अपनी पसंद से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन शुक्र जो भोग का कारक है, उसको भोगने के लिए उतना आनंद और उतना समय भी तो होना चाहिए। इतनी सारी वरी लाइन यहाँ पर है जो सुख सुविधा तो अर्जित करवाएगी आपको शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी से, लेकिन भोग को भोगना ये खासकर यहाँ पर ये आड़ी रेखा नहीं होने देती है। इसी कारण से इस स्थिति में हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है और अनवांटेड प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपने लाइफ में खासकर अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, नेचर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे और खासकर कोई भी काम प्रॉपर एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म विजन रख करके करना शुरू कर देंगे, तो कोई भी समस्या यहाँ पर आपका विकसित नहीं होगा जो मानसिक तनाव दे। मानसिक रूप की जो क्षमता है वो आपकी मस्तिष्क रेखा में बहुत अच्छी है, लेकिन बेफिजूल की समस्या लेना कोई तात्पर्य ही नहीं बैठता है इस बात के, क्योंकि इससे 1, 2, 3 चीजें जो है लगातार खराब हो रही हैं। तो इस स्थिति में अगर आप अपने लिए दिन भर में समय निकालें जिसमें आप थोड़ा सा आइसोलेट हों और उसमें आप चाहें तो गार्डनिंग करें या मेडिटेशन करें या पेंटिंग करें या कोई भी इंटरेस्ट को फॉलो करें या फिर जिम करें या स्पोर्ट्स यहाँ फॉलो करें, तो इस स्थिति में आपका विल पावर बहुत अच्छा डेवलप होगा। सभी तरह की वरीज यहाँ पर खत्म होना शुरू होगी। कोई भी चीज लाइफ में सीरियसनेस के तौर पे जाएगी ही नहीं, सब चीजों को कैजुअली डील अच्छे से आप कर पाएंगे और उसके बाद में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है शुक्र के ऊपर आएगा। भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, आनंदमय स्थिति आपके जीवन में निर्मित हो सकेगा, क्योंकि इस तरह की जब वरी लाइन खासकर लाइफ लाइन को टच कर देती है तो फैमिली मेंबर में जो क्लोज मेंबर होते हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यू होना या जो हमने यहाँ पर देखा कि विचारों में अनबन मतभेद होना बहुत सामान्य होता है यहाँ पर, कि घर परिवार की शिकायत हो कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं। तो इस तरह के और भी जो स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आ सकते हैं वो यहाँ पर आपके पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। भ्रामरी योगा इस कंडीशन में करना सबसे पहले शुरू कर दीजिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है।
ये पाम साफ इस रूप को वो बतलाता है कि चाहे मेहनत मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, किसी भी तरह का कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन अर्थात सहने या झेलने की क्षमता को बहुत अच्छा बतला देता है। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह के एफर्ट्स में कमी नहीं होने के कारण से एक बार उठ 10 तरह का काम करने की क्षमता नियत भी यह दे देता है। अब ये शॉर्ट फिंगर और स्क्वेरिश पाम, इसे कहा जाता है अर्थ एलिमेंट हैंड, जो कि व्यक्ति को लाइफ में सिर्फ एक पर्पस देता है, काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना। वो उन सब तरह का रिसोर्सेस का उपयोग भले खुद के लिए करें या ना करें, लेकिन घर परिवार को तो सब तरह का सुख देना, अपने से जुड़े लोगों के काम लगातार आते रहना, कोई भी अगर आ गया है तो खाली हाथ उसे जाने ना देना। इसीलिए इस कंडीशन में बैक पावर स्ट्रांग रखना, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में खासकर यहाँ पर मनी को अट्रैक्ट करना, बहुत बड़े स्तर के कनेक्शंस बिल्ड करना, ये सब एक बेसिक नेचर में होता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को डाउन टू अर्थ बनाता है, क्योंकि बहुत निचले स्तर से जीवन में ऊपर उठते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी भी दे देता है कि बैक पावर जब बहुत ज्यादा अति आवश्यकता होगी तभी वो उसका उपयोग करेंगे। इसीलिए आपको आगे से रह करके आपके हाव भाव से, आपके आचरण व्यवहार से कोई आपको जज नहीं कर सकता है, लेकिन एट द एंड आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मनी और बहुत ज्यादा पावर अट्रैक्ट करने वाले हैं। सैटर्न की ये लाइन और खासकर सूर्य का बुध की तरफ झुकाव, ये दोनों कॉम्बिनेशन अंधा पैसा और कंटिन्यू सक्सेस को इंडिकेट करता है लेटर एज में आकर के। इसी कारण से, क्योंकि अर्थ एलिमेंट हैंड है, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ करके जाना है। अभी यहाँ पर आपको एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये माउंट बिल्कुल नॉर्मल डेवलप है। जब भी कोई भी पर्वत नॉर्मल डेवलप होता है तो वो सेल्फ मेड यहाँ पर प्लेनेट को इंडिकेट करता है। तो ये जुपिटर यानी सेल्फ मेड है आपका। जुपिटर सेल्फ मेड होने का तात्पर्य है कि जितना भी जीवन में योग्यता, ज्ञान, विजडम और खासकर स्किल स्पेशलाइजेशन गेन किया है, वो सब कुछ आपने अपने दम से किया है। फिर जाकर के आपको स्पेशलाइजेशन आने के बाद में सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस की कीमत मिलना शुरू हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर हार्ट लाइन से संबंधित स्क्वायर का साइन है। हार्ट लाइन यहाँ पर इमोशंस को इंडिकेट करने के साथ में किसी भी काम में लीन होने की क्षमता को बतला देता है, और उसके ऊपर स्क्वायर बन जाए तो इस कंडीशन में ये काफी ज्यादा स्किल्ड बेस्ड वर्क को इंडिकेट करता है, बहुत व्यक्ति को टैलेंटेड बनाता है अपने फील्ड में। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन टीचिंग के लिए या कंसल्टेशन लाइन के लिए या सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आगे चल करके यहाँ पर भी आपका ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट हो जाता है कुछ समय के अतिरिक्त, तो ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े लेवल के कनेक्शंस आपकी लाइफ में बिल्ड होंगे, जो कि वीआईपी ट्रीटमेंट्स आपको देने वाले रहेंगे। क्योंकि एट द एंड ये विंडो साइन की कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, यही एट द एंड सबसे ज्यादा काम आने वाले रहते हैं। इस स्थिति में तो हर फील्ड के लोगों से, जो टॉप लेवल के लोग हैं, उन सबसे डायरेक्ट कनेक्शंस होता है, आगे से रह करके काम आता है, मार्केट में वैल्यू अपने आप से मिलती है। तो कभी भी काम की या धन की या अपॉर्चुनिटी की इस स्थिति में कमी नहीं होती। तो थोड़ा सा यहाँ और आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। इस स्थिति में जैसे ये आड़ी रेखा है, तो इस कंडीशन में अपने कुल देवी देवताओं की आराधना ज्यादा करनी चाहिए। वहां से जब ब्लेसिंग आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो कि हाथ पकड़ के आपको ऊपर उठाने वाले रहेंगे, या वो सभी तरह के कारण निर्मित होंगे जो आपको सुकून दे, आनंद, खुशी यहाँ प्रदान कर सके। क्योंकि यहाँ पर अपने आप को व्यस्त रखना इस हार्ट लाइन के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है, खाली चाह करके भी नहीं बैठ पाएंगे आप, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस रखता है ये साइन पर्टिकुलर जो आधा अधूरा बना हुआ है, थोड़ा और इसको मजबूती की जरूरत है। यहाँ पर इस तरह की जब आड़ी रेखा निकल जाती है तो बच्चे संस्कारी, लायक, सफल होते हैं, क्योंकि अपना पुण्य उनके द्वारा फलित होता है। तो इस स्थिति में हमेशा दान धर्म जरूर करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति आपकी पूरी दिख रही है, बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, सात्विक और खासकर साफ सुथरे दिल का प्रवृत्ति, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी है। उन सब चीजों में कमी नहीं है। इसके स्तर को बढ़ाने के लिए 3 चीजों को सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला तो लगातार बुक रीडिंग हैबिट, दूसरा डेली मंदिर जाना, तीसरा दान धर्म या सामाजिक सेवा। इन सबसे परे आपको जो खासकर आध्यात्मिक उपाय जुपिटर के लिए करना चाहिए वो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ डेली करना चाहिए। केले का, पीपल का और बरगद का पेड़, ये 3 पेड़ को आपको गुरुवार को लगाकर सेवा करनी चाहिए।
ये सब तरह की चीजें आपके जुपिटर माउंट को तो एक तो डेवलप करने में मदद करेगी, प्लस ये साइन को मजबूत होने में बहुत जल्दी असर आने लगेगा। और जैसे ही आप ये सारी क्रियाओं में लगते हैं तो आपके कनेक्शन, कांटेक्ट, रिलेशन बहुत अच्छे होने लगेंगे, अर्थात बढ़ने शुरू होंगे, काम बहुत ज्यादा आने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज जिसे कहा जाता है वो चीजें आपको देखने को मिलेगी, और हर काम में एक्सट्रीम एक्सपर्टीज गेन यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि ये सब रेखाओं के अतिरिक्त आप सूक्ष्म रेखाओं को भी देखिए, ये बहुत बड़े बड़े डिजायर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कंटिन्यूअस लाइफ में अपग्रेडेशन की चाहत होती है। और दूसरा, इधर पर भी कुछ रेखाएं हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के प्रति इच्छाओं को निर्मित करता है, जिसके कारण आप हर किसी के काम आ सकें। तो जब जुपिटर में इतने पॉजिटिविटी है तो इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर आपको गेन करना चाहिए। तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी कारण अर्थात बचेगा ही नहीं जो आपको दुखी रख सके। क्योंकि जहां तक बात करें आपके नॉलेज की, तो प्रैक्टिकल नॉलेज और काफी ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ये जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन दे रहा है आपको। जुपिटर ज्ञान है, सैटर्न यहाँ पर एक्सपीरियंस है। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो प्रैक्टिकलिटी में सभी तरह की बातें करना, आंसर करना, सॉल्यूशन फाइंड करना और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी रखना, ये यहाँ देखने को मिल जाता है। इसलिए ओल्ड एज की एक्सट्रीम कंफर्टेबिलिटी पाई जाती है इस बायफॉर्क में। सैटर्न माउंट की स्ट्रेंथ आपके पाम में बिल्कुल ठीक है, जैसा कि इस पाम में मेहनत की तो कोई कमी है ही नहीं। जब क्या होता है कि बहुत सारी रेखाएं निर्मित होने लगती है जो ऊपर से नीचे की तरफ अग्रसर हो, तो ये सैटर्न की अपनी रेखा होती है जो न्याय दिलाने आती है। इसलिए जिंदगी भर में जितनी सारी हरकतें होती हैं जो अन्याय जैसी स्थितियों को निर्मित कर दे, जैसे कि सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन जब बनता है तो धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होने के पूरे चांसेस बनते हैं। मरकरी पे जब क्रॉस बनता है तो पैसे फंसने के पूरे चांसेस बनते हैं। हल्का फुल्का जब आउटर मार्स के ऊपर आड़ी रेखा हो तो इस स्थिति में रोग, ऋण, शत्रु के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये जितनी भी तरह की चीजें हैं इन सब के ऊपर भारी पड़ जाता है हमारा नियत, हमारा पुण्य। इसी कारण से सैटर्न की ये रेखा इतना सारा अपॉर्चुनिटी ला के देती है जिसकी कोई हद नहीं है। कभी भी पैसों की तंगी या कमी इस स्थिति में देखने को नहीं मिली है। कहीं ना कहीं से पैसा आया है, काम बना है, रिसोर्सेज डेवलप हुए हैं, लक ने अपना सपोर्ट एट द एंड दिखा दिया है। इसीलिए जब आप अपने जीवन में अप्रोक्स 52 के बाद का समय पर आएंगे, आपके जीवन में यहां से लेकर के एटलीस्ट 68 तक का पीरियड सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का रहने वाला है। लगातार ये रेखा नए नए तरह के काम, अवसर, लोग, समूह में निर्मित आपको करते जाएगी, जोड़ते चले जाएगी, जहां से आपको बहुत बड़े स्तर का लाभ यहाँ पर ये रेखाएं दिलवाएगी। सिर्फ इसमें मॉनेटरी लेवल का लाभ नहीं मिलता है, इस स्थिति में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ क्रिएशन, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, इन सब चीजों का भी लाभ देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें होने के लिए आपको सबसे पहले तो जो मजबूत अपने आप को करना पड़ेगा तो वो सिर्फ ये है कि आपको हमेशा टाल मटोल, लेट लतीफी और खासकर मल्टीपल इमोशंस के अतिरिक्त आने से बचना होगा। इस तरह की हार्ट लाइन बार बार मूड स्विंग जैसे इश्यूज के कारण से बहुत सारे प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं होने देती या फिर टाल देती है बाद के लिए। जबकि आपका पाम ऐसा नहीं है, कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये मून लक लाइन आपके पाम में जो बना हुआ है ये बतलाता है कि जितना मजबूत मन रहेगा वहां पर भाग्य निर्मित हो जाएगा। चंद्रमा की ये भाग्य रेखा के अनेकों लाभ होते हैं, जैसे कि चंद्रमा यहाँ पर समाज का कारक है। तो इस स्थिति में जितना सामाजिक कार्य करते हैं, समाज से जुड़ करके चलते हैं, उतना ज्यादा ये लक को डेवलप करता है। और कैसे लक आता है? दूसरों के साथ या प्रोत्साहन के कारण तरक्की मिलती है। तो इस कॉम्बिनेशन में बड़े बड़े पार्टनरशिप जो है बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम कनेक्शंस होते हैं। आफ्टर मैरिज भी प्रोग्रेस होता है, मदर लक सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, फीमेल लक ओवरऑल लाइफ में अच्छा रहता है। बट ये उससे भी कहीं गुना ज्यादा इन डेप्थ कोर की अगर हम बात करें तो वो है आपका अपना मन, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड, आपका अपना इंटरनल जितने भी डिजायर, एम्बिशन, गोल है, जितना इसके प्रति जिद रहेगा, डिवोशन, डेडिकेशन रहेगा, जो कि आपको टस से मस ना करे चाहे कैसा भी स्थिति हो जाए, तो ये है भाग्य रेखा जिम्मेदारी लेगी हर तरह की मनोकामना को पूर्ति करने की। और जब इस तरह की खासकर मून लक लाइन में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट को इंडिकेट कर देता है। और ये सब कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में देखने को मिलने वाला यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ट्रायंगल बन रहा है। ये समय आपके पाम में 57 के बाद का है।
मल्टी सिटीज का वर्क या फिर मल्टीपल प्लेसेस पे प्रॉपर्टीज, और ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में जितने भी हमारे डिजायर, एम्बिशन, गोल होते हैं या क्रिएटिविटी, आर्ट होता है, वो उन सबको सराहना भी बहुत मिलती है। तो ये फेम का भी एक साइन होता है। तो ये लक लाइन इतनी अच्छी है जो यहाँ पर आपके हार्ट लाइन पे ही आकर के रुकी हुई है, और हार्ट लाइन हमारे इमोशंस को, सेंसिटिविटी को, फीलिंग्स को इंडिकेट करता है। जब यह अनसर्टेन होती है, स्टेबिलिटी की कमी होती है, किन्हीं भी कारणों से इमोशनल डिसबैलेंसमेंट होता है, डायरेक्ट उसका असर आपके लक के ऊपर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सैटर्न की लाइन जरूर सपोर्ट करने आ रही है कि आपको लाइफ में लक, अपॉर्चुनिटी, इन सब की कमी नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन की जो कमी है वो जरूर देखने को मिल सकती है। तो इस स्थिति में आपको खासकर प्राण ऊर्जा के लिए काम करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफी स्ट्रांगली करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग की तरफ जाना चाहिए, तब जाकर के ये जो है प्रॉपर बैलेंस होगा। और अपने लिए समय निकालना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है ताकि इमोशन स्टेबल हो सके। फैमिली के लिए समय निकालना, सोशल वर्क के लिए समय निकालना, ये सब चीजें फिर आपके हेल्थ को भी अच्छा करेगी। ये जो आइलैंड बन रहा है ये सब कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम को बतलाता है। हार्ट से रिलेटेड और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉपरली इसमें आते हैं, क्योंकि पूरा हार्ट जो है प्रेशर लेके चल रहा है लगातार दिन रात, कभी इनकम का, कभी बिजनेस का, कभी फर्दर चीजों का, वही चीजें कन्वर्ट होके आ रही है। जब इसको रिलैक्सेशन मिलेगा तो ये सारे प्रॉब्लम जो आने हैं 53 के बाद से, ये सब देखने को ही फिर नहीं मिलेगा आपको। जब भी सैटर्न और सन के मिड में लाइंस आती हैं तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। जब भी अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य और खासकर किसी भी रूप से की गई सहायता दूसरों के लिए, जब ये सब चीजें दूसरों के लिए बहुत बड़ा भाग्य बनती है, यानी हमारे द्वारा हर तरह की गतिविधि से लाभ मिल रहा है दूसरों को, तो ये विद्या रेखा यहाँ पर आ जाती है कि यही सारे ज्ञान का खुद में उपयोग नहीं हो पाएगा, पर दूसरे अगर आपकी बात सुन लें या दूसरों को आप मदद कर दे तो उनका काम बनना तय है। इसीलिए इस कंडीशन में मिड वे का कोई भी काम जरूर अपनाना चाहिए। दो पक्ष के मध्य का काम बहुत ज्यादा पैसा ये कॉम्बिनेशन देता है। अब आपके सूर्य के क्षेत्र पर दिक्कत ये हो गई कि सूर्य का एक तो क्षेत्र यहाँ पर दब रहा है जो कि कॉन्फिडेंस की कमी और डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है। ऊपर से मल्टीपल लाइंस यहाँ पर इन्वॉल्व है जो बहुत सारे कार्यों में व्यक्ति को लीन अर्थात व्यस्त करवा देती है, लेकिन फिर अंततः जो परफेक्शन के साथ काम होना चाहिए वो नहीं देता है। ऊपर से यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्का सा आपका क्रॉस का कॉम्बिनेशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है। जब जब आपने अपने डिजायर को, गोल को, नेक्स्ट स्टेप को, पेट की कोई भी बात को बतलाया है, वहां पर आपको नजर लगी है, बाधा आ गया है। इस स्थिति में जितने भी लोगों ने दुरुपयोग किया वो सब अपने खास आपके पहले बने हैं। इस स्थिति में अपने नाम से काम करने से बचना चाहिए और अपने पेट की बातें कभी भी बाहर नहीं निकालनी चाहिए। गुप्त रूप से किया गया काम सर्वाधिक सफलता लेकर के इस स्थिति में आता है। सूर्य देवता की आराधना करने से लेकर के पितरों की आराधना करने तक आपको पूरा का पूरा जुड़ना चाहिए इस गतिविधि में, क्योंकि यही चीज आपको राजयोग बना के देने वाला है। यहाँ पर ये जैसे ही आड़ी रेखा हो, कोई दिक्कत बात या तकलीफ वाली बात नहीं है। जैसे ही यहाँ पर ये फिश बनता है, चाहे वो यहाँ बने या फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाए, ये सब आपके साथ में जस्टिस का काम कर देगा। जितना भी लाइफ में फेलियर, डिस्टर्बेंस, स्ट्रगल, इश्यूज हुए हैं वो सब एक बार में फलित होता है। बहुत बड़ा राजयोग, यानी इसकी तो जितनी हम बातें कर लें वो यहाँ पर कम पड़ जाएगी। ये कुलदीपक योग होता है। अगर फिश यहाँ पर बन गया तो इस स्थिति में घर परिवार खानदान में उतना कोई विकसित नहीं हुआ होगा जितना आप होने वाले हैं। और अगर यहाँ पर फिश सिंबल बन गया तो ये यशस्वी योग कहला जाता है। इतना रईस और समृद्ध बनाता है कि हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं। और बुध के तरफ झुका हुआ है तो सीधे के सीधे कनेक्शन मिलने हैं, मार्केटिंग होनी है, बहुत सारे समूह से जुड़ना है। तो ये सूर्य की जो चाहत है बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़े स्तर पर अपने काम को ले जाना, बहुत बड़ा पहचान बनाना, उसके लिए यहाँ पर पुण्य की साधना की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसमें आपको जाना चाहिए। इसका सजेशन आपको प्रॉपरली व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, तब जाकर के आपके जीवन में खर्चे कभी भी तनाव नहीं देंगे। पैसा ही इतना आएगा कि आपको कभी भी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सनलाइन स्ट्रांग मिल जाए, तो ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत कम उम्र से ही बहुत बड़े बड़े डिजायर,
खासकर सोशल वर्क के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपने अंदर लेकर के चल रहे होते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शासन का कारक है, शासक बनाता है, राजा बनाता है। तो राजा बनना ही क्यों है? ताकि पर्याप्त मात्रा में सबको दे सके। तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक तरीके से होल्ड करके रखा है आपकी सफलता को। जैसे ही इसका बंधन योग खत्म होगा, मिरेकलस रिजल्ट कपल ऑफ ईयर्स में आपको मिलेगा। बुध के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा आ जाती है, तो इस स्थिति में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और आधे अधूरे ज्ञान पर लिए गए निर्णय, बिना सोचे समझे किए गए कमिटमेंट या दिए गए कमिटमेंट और पैसों के लेन देन, इन सब चीजों में फंसाने का एक साइन होता ही है कि यहां से आपको अब नुकसान आने वाला है। पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो सावधानी बहुत बरतनी चाहिए जब क्रॉस आता है। अब ये सब चिन्ह ऐसे होते हैं जो समय पर आते हैं, अपना असर दिखाते हैं, और फिर जब इनका समय निकल जाता है तो गायब भी हो जाते हैं। तो अभी जैसे ये वर्तमान स्थिति में है, तो आपको कम से कम 1.5 साल अभी से जो है खबरदार रहना चाहिए, पैसों के लेन देन में और कमिटमेंट्स के लेन देन में और पार्टनरशिप में, क्योंकि इन सब चीजों के द्वारा ही ये अपने नकारात्मक असर या तनाव दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग स्किन में और थायराइड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने के चांसेस, हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट खासकर मरकरी में देखने को मिला है। ये थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, तो इस स्थिति में आप खासकर तुलसी पत्ते का सेवन कर ही अपने दिन की शुरुआत यहाँ पर करिए, तो ये सारे इश्यूज खत्म होंगे। प्लस इसमें आप बुध का बीज मंत्र या फिर आपके इष्ट का बीज मंत्र डेफिनेटली यहाँ पर लगातार जाप कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत सारी बलाएं जो और आ सकती है, खासकर फाइनेंस को लेकर के, ये सब चीजें आपको आसानी से टल जाएगी। और बाकी जितनी रेखा है तो वो सब साफ रूप से बतलाती हैं कि इंटेलिजेंसी, आईक्यू और खासकर लर्निंग कैपेबिलिटी आपके पास बिल्कुल ठीक है। मरकरी माउंट सबसे अच्छी बात यह है कि डेवलप है आपका, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत बेहतरीन होती है, और इवन काम निकलवाने की क्षमता भी यह कॉम्बिनेशन अच्छा देता है, क्योंकि क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी का कारक ही ये है। यूनियन लाइन में हल्का सा बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन रहेंगे। शुक्र की एनर्जी जैसे बैलेंस हुई, जुपिटर की वरी लाइन खत्म हुई, तो ये इशू जो बायफोर्क का है ये देखने को नहीं मिलेगा। पार्टनर के प्रति या फैमिली के प्रति डिवोशन आपका अच्छा है, देने का भाव भी अच्छा है। ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल जाने वाला है आपका, बहुत सेवा सुख मिलने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग टफ पीरियड आपके लाइफ में 53 से लेकर के 56 के मिड में ज्यादातर रहने के चांसेस हैं। इसके पहले भी छोटे मोटे आइलैंड बने ही हैं आपके 47 के बाद से, और ये सब चीजें तुरंत आपकी ठीक हो सकती है अगर आप दिन भर में तकरीबन 30 से 45 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाल लीजिए। उसमें ना कुछ सोचना है, ना कुछ काम करने का पर्पस है, बस फ्री विल में आप अपना ये पर्टिकुलर टाइम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा, जैसे सन के नीचे ही ये बना हुआ है, तो योगा और खासकर यहाँ पर किसी भी तरह की आपको लर्निंग या कोर्सेज डेफिनेटली लेना चाहिए। ये सब चीजें सन के लिए बहुत अच्छी होती है, जो विजन क्लैरिटी के लिए, थॉट प्रोसेस क्लिनजिंग के लिए और कॉन्फिडेंस अपग्रेडेशन के लिए, यूनिक और न्यू आइडियाज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी इमोशनल सेटबैक आपको एक 48 के पहले ही देखने को मिला है, और एक अराउंड 52 में भी एक आ सकता है, जो ये क्रॉस का यहाँ जिक्र किया इससे रिलेटेड। इससे पहले भी एक अराउंड आपको 37 के पहले में था, और हार्ट लाइन लगातार सैटर्न के ऊपर ब्रेक की हुई है। तो इस कंडीशन में आपका जो नेचर था बहुत ज्यादा, अर्थात भोले किस्म का ही था, देने वाला ही था, लेकिन सैटर्न पे रुकने के कारण ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मतलबी, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड जो है बना देता है। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर यही बतलाना चाहते हैं, पहले खुद का उद्धार करिए फिर बाकी गतिविधियों में लगिए। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में ही आपको बताया गया कि इमोशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि बार बार ब्रेक ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोनलीनेस, सैडनेस, सीरियसनेस, ये सब चीजें देने वाला है। जितने इमोशन आते हैं उसको सिर्फ देखिए, उस पर रिस्पॉन्ड मत करिए। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना फ्रूटफुल यहाँ पर नहीं है। बाकी ये जो सपोर्टिव आप एक लाइन और देख रहे हैं, अगर ये लाइन यहाँ पर इस तरीके से फिश सिंबल बना देती, तो इस कंडीशन में ये आपको राजनेता या बहुत बड़े पद पर विराजमान करती, जिसमें आप सीधे के सीधे समाज के लिए काम कर रहे होते, या फिर बहुत बड़े स्तर का टीचिंग, या फिर खासकर
न्यू इन्वेंशन, रिसर्च, इन सब के प्रति आपको जो है अग्रसर कराता है। लेकिन ये ब्रेक हुआ है यानी कंप्लीट नहीं है, तो इस कंडीशन में इसे सपोर्टिव हार्टलाइन ही कंसिडर किया जाता है, जो अगेन यहाँ पर सीरियसनेस, वर्कोहॉलिक और समय पर काम करने की चाहत दे देता है। इस स्थिति में लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होना, हमेशा अपने आप को एक्टिव जोन में रखना, वर्कोहॉलिक रहना, ऑलराउंडर किस्म का जो प्रवृत्ति होता है, ये सपोर्टिव हार्टलाइन देती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी इसमें देखने को मिलता है। तकरीबन 40s तक, 40s के बाद में किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन यह कॉम्बिनेशन देता है। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं उतना ये रेखा सेटिस्फाइड होती है। तो ये जो भूख है इसको ज्ञान अर्जित करने की रेखा, खासकर इस सपोर्टिव हार्टलाइन की, ये आप सेटिस्फाइड लगातार बुक रीडिंग से जो है कर सकते हैं। शुरुआती स्तर यानी टीनेज के अप्रोक्स स्तर तो आपके अंदर एग्रेशन भी बहुत ज्यादा था। जब ये लाइफ लाइन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, यानी ये हुआ है आपका करेक्ट 17 और 18 के मिड में, तब जाकर के आपके अंदर पेशेंस थोड़ा आया है, धैर्य के साथ में सहने की क्षमता आई है। फिर उतना फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन नहीं यहाँ देखने को मिला है। माइंड लाइन भी बहुत ज्यादा अपने आप को सुधार के चली है, डेवलप करके चली है। ये प्रॉपर जो माइंड मरकरी माउंट के नीचे रुकती है, बिजनेस माइंडेड अप्रोच देती है, वर्कोहॉलिक भी बनाती है, स्किल्ड बेस्ड वर्क से ग्रोथ ज्यादा दिलाती है। इस स्थिति में विवेकवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान सब किस्म की प्रवृत्ति होती है, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ये स्ट्रेट लाइन हमेशा देती है। इसीलिए तिल का तार, राय का पहाड़ ये माइंड लाइन होने नहीं देगी। सीधे रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति ये माइंड लाइन का है। अगर आपने अपने माइंड लाइन को ही पकड़ लिया, इमोशन को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, तो इस स्थिति में आपको सभी तरह का ग्रोथ बिजनेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड मिलेगा, जिसमें ट्रायंगल का साइन जब प्रोमिनेंट बनता है, अभी तो ये 50% अप्रोक्स भी डेवलप नहीं है, तो ये मल्टी मिलियनर कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें व्यक्ति का यूनिक आइडिया, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, ये कॉम्बिनेशन मिला करके किसी भी तरह के मार्केट को बहुत स्ट्रांगली कैप्चर कराता है। अब इसका भी पीरियड आप देखिए, 52 से 55 की मिड का पीरियड है, बहुत गोल्डन पीरियड है आपका ये लाइफ में। 52 के बाद से हर जगह बार बार ये 52 के इंडिकेशन आ रहे हैं। इवन यहाँ पर भी हम देखें तो एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बिल्ड हो रहा है। ये अगर थोड़ा और मजबूत हो जाता है या फिर सूर्य से रिलेटेड कोई भी साइन आ जाता है, तो फिर कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, इतना वेल्थ एंड रिसोर्सेज इनफ लाइफ में हो जाएगा। पर जो मेंटल पीस है, गेन्स है, ये सब 52 के बाद से लाइफ में बहुत अच्छे हैं। लाइफ लाइन ने इसके पहले भी अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया था, जैसे उम्र खासकर 13-14 के मध्य में और एक उम्र 16, क्वालिटी ऑफ लाइफ इस कंडीशन में इनहेंस हुई थी। बड़े डिजायर, एम्बिशन यही 18 के पहले तक बहुत रहे हैं। फिर यहाँ पर आकर के 18 के बाद की लाइफ लाइन ने कंफर्ट, लग्जरीज में एनहेंसमेंट कराया अपने एफर्ट्स के द्वारा, और उससे 3 से 4 गुना ज्यादा बड़े स्तर का लाभ आपको मिला 27 और उसके बाद में जाकर के, क्योंकि फिर अनदर लाइफ लाइन क्रिएट होना, यानी पुरानी घिसी पिटी जिंदगी खत्म होके और नई और अच्छी सुगम जिंदगी प्रारंभ होना। ये लाइन यहाँ पर एंड कर रही है 33 में, तो 33 के बाद से क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज और अपने एफर्ट से आगे बढ़ने की टेंडेंसीज बहुत ज्यादा हो गई। विदेश यात्रा के योग और जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग भी यहाँ पर हैं, और अंततः मोक्ष मुक्ति का कॉम्बिनेशन, जिसे फिश सिंबल कहा जाता है केतु के ऊपर में, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है कि सब डिजायर, एम्बिशन फुलफिल होके मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। इसीलिए यह लॉन्ग लाइफ का एक इंडिकेशन होता है। अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स का भी इवेंट होता है। किसी भी तरह के गुरुजन के द्वारा या महाराज, जो खासकर संत महाराज जो लोग होते हैं उनके द्वारा और फकीरों के द्वारा बड़े स्तर का यह खासकर आशीर्वाद को भी बतला देता है। जितना भी जीव सेवा करते हैं वो सब इस पुण्य में काउंट होता है। और ये कॉम्बिनेशन मोक्ष मुक्ति के अतिरिक्त जो पितृ पूर्वज है उनके लिए भी संसाधन सुविधाएं निर्मित करवाता है, जीवन में रहते हुए कि आप उन्हें भी मार्ग दे सकें। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट साइन है ये हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ का और एट द एंड मोक्ष मुक्ति का। इसीलिए शुक्र की तरफ से रेखाएं भी बहुत आ रही है, जो जनरेशनल वेल्थ की तरफ पूरा का पूरा लाइफ पैटर्न लेकर के जाने वाली है। ये रेखा निकली है आपकी अराउंड यहाँ पर 45 के बाद से, तो इस पीरियड के बाद से ट्रेवलिंग का स्तर बढ़ा है। और अगर ये विंडो साइन के अलावा ये डमरू का कॉम्बिनेशन मजबूत हो जाता है तो ये लिमिटलेस सक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें पितरों की ही कृपा होती है बहुत ज्यादा।
यहाँ पर जो बाधा है वहीं से दिखाई दे रहा है कि यहाँ सूर्य के लिए कर्म करने की जरूरत है। बाकी तो केतु की तरफ की तो सारी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके पूरे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जहां जहां पर उम्मीद हारी वहीं पर सबसे बड़ा लाभ, ये सब कॉम्बिनेशन ये केतु और डमरू का कॉम्बिनेशन दे रहा है। इसीलिए सामान्य जीवन नहीं देता है, बड़े स्तर का जीवन और शैली वो लाभ देता है। आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके काम में जुड़ने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। अराउंड 54 एंड 5 के मिड में फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ेगा। सपोर्टिव लाइन तो वैसे अच्छी है यहाँ पर इतनी सारी वरी लाइन बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस भी दे देती है। अननेसेसरी वरीज और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से शुक्र को बहुत हानि पहुंचाती है। इसीलिए जो प्लेजरस लाइफ होता है उसको डिस्टर्ब करता है इतना सारा वरी लाइन। इसकी एनर्जी को अच्छा रखने के लिए आपको सजेशन हम भेजेंगे। चंद्रमा के ऊपर हल्का सा दबाव है तो मन थोड़ा सा विचलित, चिंतित है, लेकिन जैसे हमने मून लक लाइन में बताया है और इस ट्रेंगल में बताया है कि जो इनर डिजायर है, आंतरिक जो आपका दुनिया है वही बाहरी दुनिया में होने चल जाएगा। ये ट्रेंगल का कंफर्मेशन होता है। इसलिए प्रकृति के निकट ज्यादा रहना चाहिए और रहस्य नाम से किताब है उसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए और राग यमन लगातार सुनना चाहिए। आपके लक को मल्टीपल टाइम इनहेंस करेगी ये चीजें। और मनी ट्रेंगल है पाम में आपके, पैसा इनफ है, लेकिन उससे लाख गुना ज्यादा मल्टी मिलियनर साइन को जो है मजबूत करना है। इसलिए बुध और सन की एनर्जी को स्ट्रांग आपको करना रहेगा, तब जाकर के डिजायर फुलफिलमेंट लाइफ में रहेगा और सभी तरह की एनर्जीज इनहेंस होगी, जिससे ओवरऑल हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन और ओवरऑल स्टेबिलिटी लाइफ में आपको आएगी। जब देखा गया लेफ्ट पाम में तो पूरी की पूरी हार्ड लाइन ही क्रॉस हो रही है हथेली के। साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रांग बनाने के साथ में बहुत ज्यादा गुण विज्ञान के प्रति यह जागरूकता, अध्ययन करने का भाव और गुण विज्ञान में रुचि, ये सब कॉम्बिनेशन देता है। माइंड लाइन भी बायफोर्क हुआ जो मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। लाइफ लाइन भी बायफोर्क हुआ, सभी जिम्मेदारी निभा सकने की योग्यता, सेल्फ मेड लक डेवलप हुआ, जीरो से हीरो बनने की लाइन, कम रिसोर्सेज में बर्थ होना लेकिन सभी जिम्मेदारियों को उठाने के साथ में फैमिली को संपूर्ण लाभ देना, समाज के लिए भी काम करना। और सूर्य पर हाफ फिश सिंबल, अगेन चाहत बहुत बड़ी है लेकिन उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो योग्यता चाहिए, जो भाग्य चाहिए, उसकी कमी दे रहा है बार बार सूर्य आपको। तो इस कंडीशन में बहुत कुछ अच्छा करने के बावजूद भी गुमनाम स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए सन की एनर्जी को हमें एनहेंस करना है और फिर अपने काम को मल्टी सिटीज नेशन तक भी आप लेके जा सकते। प्रॉपर एम्पायर क्रिएशन की लाइन है ये। तो आपके पाम में है बहुत अच्छी चीजें, बहुत जो सफल या रईस लोगों के हाथ में होती है। बस इस स्थिति में ऊर्जाओं की बहुत कमी होने के कारण से सारी की सारी स्थितियां थोड़ी सी क्षीण है, कमजोर है। इन्हीं सबको बढ़ाने का उपचार आपको भेजा जाएगा। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तो तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।